हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। आज हमारे प्रोटेच का ये 7वां लेक्चर है और आज हमारे इस लेक्चर में हम संगम काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम संगम काल से जुड़े क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप जाइए, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और आप प्रोटेच के ब्लैक बुक सीरीज़ में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ आज के हमारे इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, संगम युग का संबंध किससे संबंधित है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? तो वह है तमिलनाडु से अलवर संतों की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? तो वो था मसूरी रोमन व्यापार का केंद्र था। अगला क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह है विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयू थी। उरेयू प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु में स्थित था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजवंश ने दक्षिणी व पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की थी। 8वां क्वेश्चन, चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो तंजौर चोल राजवंश की राजधानी थी। पहले उरेयू और बाद में तंजौर, और तंजौर ही मेन राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनकी राजधानी में ही स्थित था, वो डेट वो तंजौर। अगला क्वेश्चन, एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है, दैट वाज एरातेश्वर मंदिर एक चोल साम्राज्य का उदाहरण है। हमने चोल साम्राज्य में दो प्रकार के मंदिर देख लिए, एक तो पहला बृहदेश्वर मंदिर और दूसरा एरातेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, चोल शिलालेख जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को के रूप में वर्णित करते थे? तो वह पल्ली छद्म के रूप में ये जैन साम्राज्य को दी गई दान भूमि के रूप में वर्णित करते थे। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन के संबंध में वेटी शब्द का क्या अर्थ होता था? तो वेटी शब्द का अर्थ कर से संबंधित होता था चोल साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल ने स्थापित किया था, या फिर बनाया था। राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। अधिकांश चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और 15 क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो उनका नाम था राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाले राजा का नाम राजेंद्र चोल था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ये द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? तो ये चोल साम्राज्य से जुड़े थे। फिर किस चोल राजाओं ने पहले सिलोन सिंगल पर विजय प्राप्त की थी? लेट्स मूव अवर नेक्स्ट पेज। तो उनका नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने पहले भारतीय चोल साम्राज्य थे जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। आप इसी द्वारा समझ सकते हैं कि राजराज प्रथम की भारतीय नौसेना की एक अच्छी कमांड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? तो वो है करिकाल ने पुहार शहर की स्थापना की थी। पुहार शहर की स्थापना करने वाला राजा का नाम करिकाल। अगला क्वेश्चन, उत्तर मेरुरु शिलालेख किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? उत्तर मेरुरु शिलालेख चोल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया है? थलवईपुरम तांबे की थाली में। तांबे की थाली में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि के माप का उल्लेख किया गया है। द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य राजवंश संगम साहित्य के संरक्षक हुआ करते थे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांड्य राजवंश आप संगम साहित्य के संरक्षक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? सलभोग शब्द का चोलों के शासन प्रशासन में क्या अर्थ था? तो सलभोग का अर्थ था स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन को बोलते थे सलभोग। ओके, स्कूल की भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन को बोलते थे सलभोग। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में जहां हमने देखा था कि जैन धर्म को या फिर जैन साम्राज्य को दान की गई भूमि को बोलते थे पलिचथम, ठीक है, और इसको बोलते हैं, और स्कूल को दान की गई भूमि को हम बोलते हैं सलभोग चोल साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? 9वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण में चोल साम्राज्य का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो वेरी सिंपल, ब्रह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहते थे, वो भी चोल शिलालेखों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राजा के सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों ने मुवैद वेलन अरैयर आदि की उपाधि ली थी? तो वह चोल राजा के सम्मान में
जब उम्मीर जमींदारों ने मुवेद, वेलन और अरेयस आदि की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन, देवी निशुम्भ सुंदनी का मंदिर कहाँ बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? तो देवी निशुम्भ सुंदनी का मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? तो चोल साम्राज्य के शासन काल में ही नटराज की कांसे की मूर्ति बनाई गई थी। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिर को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो देवदान नाम से दी गई भूमि को मंदिर में दी गई भेंट के अनुसार जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की मंदिर की विशिष्ट शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा? तो यानी कि क्वेश्चन, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासन ने चोल राज्य पर हमला किया था? तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजा ने चोल साम्राज्य पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी पर शुरुआत में आक्रमण किया था? तो मलिक काफूर ने 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नयनार, जो कि भगवान शिव की एक शाखा होती है तो उसको बोलते हैं नयनार, और उस संबंधित है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? नेडान का संबंध संगम राज्य से नहीं है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राज्य से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था जिन्होंने श्रीलंका पर हमला किया था और उसे जीत भी ली। श्रीलंका और दक्षिणी एशियाई देशों पर आक्रमण किया था राजराज चोल, और जिसने बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर का वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर भी राजराज चोल द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट मूव, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजराज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजराज प्रथम को था। राजेंद्र प्रथम भी एक महान राज्य हुए थे। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में बहुत ही कुछ नया जानेंगे। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक की लोकप्रिय के रूप में गंगा का विजेता यानी गंगई कोट चोल कहा जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता है। जिससे मैंने आपने बात किया था कि राजराज प्रथम का बेटा था राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम को गंगा का विजेता कहा जाता है यानी गंगई कोट चोल कहा जाता है। इन्होंने उत्तर भारत से गंगा को लेकर दक्षिण भारत में लेकर आ गए थे, यानी कि कोई नहर नहीं खुदाई, बल्कि इन्होंने बंगाल क्षेत्र से कोई राजा को हराकर वहाँ से गंगा को भरकर ये अपने दक्षिण भारत में लेकर आए थे, इसलिए इन्हें गंगई कोट चोल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला राजा था। हालांकि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पूरी कंप्लीटली रूप से श्रीलंका को जीत नहीं पाए, लेकिन पूर्ण रूप से श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है। अगला, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता है? तो सलभोग, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। सलभोग विद्यालयों को दी गई दान भूमि या विद्यालयों के रखरखाव में ली गई भूमि का सलभोग कहा जाता है। चोल साम्राज्य में ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? दक्षिण भारत के क्षेत्र पर चोल राज साम्राज्य द्वारा शासन किया गया था। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाने जाने वाली भूमि का नाम था वेल नवगई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत से किस भाग से संबंधित था? तो वह दक्षिण भारत से संबंधित था। एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस प्रकार हमारा संगम साहित्य, जो कि 7वां क्वेश्चन था ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, ये 7वां लेक्चर था जिसमें हमने आज संगम काल के बारे में अध्ययन किया। आई होप this video is beneficial for you. Please subscribe to ProTouch for more informative videos, और इसी तरह के देखने के लिए ब्लैक बुक की सीरीज़ को जाकर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।